हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में लास्ट वीक हमने देखा चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। उसमें हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पर है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस। To interact with somebody, you need to speak in a language that he or she can understand. हमें पता है कि हम किसी के साथ भी अगर बात कर रहे हैं तो हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं कि जो सामने वाला उस बात को, उस लैंग्वेज को समझ पाए। Similarly, to interact with a computer, you need a computer language that a computer can understand. तो उसी तरह हमें कंप्यूटर के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना है जैसे कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में समझ सके। As stated earlier, a computer understands only the language of zeros and ones. पहले कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वन की जो कि बाइनरी लैंग्वेज है वही समझ पाते थे। However, writing programs in such a language is very difficult. इसीलिए कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम्स हमें राइट करने हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। Therefore, many computer languages have been developed that are similar to natural languages like English, which are easier for programmers to use. इसीलिए कंप्यूटर के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ ऐसे लैंग्वेजेस भी उनके अंदर डेवलप की गई जो कि कॉमन लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश और दूसरी कई लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और उसका यूज़ करने में भी प्रोग्रामर को और जो भी यूज़र है उसे इजी रहे अपना काम। These languages are translated into the binary language so that the computer can understand them. और ये सारी लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है बाइनरी लैंग्वेज में, इसीलिए कंप्यूटर उसे अच्छे से समझ पाता है। Translator like compilers, interpreters and assemblers perform this translation. और ये ट्रांसलेटर को परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर जैसे, और ये सारे ही परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेशन। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नेमली लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस की दो कैटेगरी है, वन इज़ लो लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकंड इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। फर्स्ट वी विल सी लो लेवल लैंग्वेजेस। जनरल, a language that is encoded in the binary language or is similar to the binary language is understood and executed more quickly by the computer. यानी कि कंप्यूटर में हम जो भी एनकोडिंग कर रहे हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में है या तो फिर बाइनरी लैंग्वेज के सिमिलर है, तो कंप्यूटर उसे जल्दी से समझ पाता है और जल्दी से उसका रिजल्ट एग्जीक्यूट कर पाता है। A low level language is one such language which is similar to the binary language. पर जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज के बहुत ही सिमिलर है। This makes it difficult to learn and use. और इसीलिए इसका यूज़ करना और उसे लर्न करना डिफ़िकल्ट है। As the programmer must have an in-depth knowledge of different computers to write programs in a low level. इसीलिए जो भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, वो जो यूज़र है, वो जो प्रोग्रामर है, उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज की बहुत ही सारी नॉलेज होगी तो ही ये इसके साथ काम करने में कंफर्टेबल रहेगा। अदरवाइज़ अगर दूसरे यूज़र इसको यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए काम डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो लो लेवल लैंग्वेजेस के भी आगे दो टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, द मशीन लैंग्वेज इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिस की लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। इट वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज यूज्ड इन द अर्लीस्ट मशीन एंड कंप्यूटर। और ये मशीन लैंग्वेज सबसे पहले यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस थी जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ हुई थी। इट इज़ रिटर्न यूजिंग बाइनरी डिजिट्स दैट ज़ीरोज़ एंड वंस। और उस बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ होता था उसमें जिसमें ज़ीरो एंड वन यूज़ किए जाते थे।
एंड देयरफॉर इट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इसीलिए कंप्यूटर उसको डायरेक्टली ही समझ पाता था। However, as each instruction consists of a series of zeros and ones, इसीलिए कंप्यूटर के अंदर ऐसी सीरीज़ है जो ज़ीरोज़ एंड वंस को समझ पाती है, उसको इंस्ट्रक्शन को समझ पाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर ये बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ पाता है, उस लैंग्वेज में अगर हमें प्रोग्राम राइट करना है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता है यूज़र्स के लिए। अ प्रोग्राम रिटर्न इन द मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अ मशीन कोड। और जो भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसे मशीन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन कोड। नेक्स्ट इज़ असेंबली लैंग्वेज, जो कि लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा टाइप है। द असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर्स, वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स कॉल्ड नेमोनिक्स। जो भी असेंबली लैंग्वेज में हम लेटर यूज़ करते हैं, वर्ड, स्पेशल सिम्बॉल्स, ये सारे को कहते हैं नेमोनिक्स इंस्टेड ऑफ द बाइनरी डिजिट यूज्ड इन द मशीन लैंग्वेजेस। और वो सारे यूज़ होते हैं बाइनरी लैंग्वेज के इंस्टेड में। दिस मेक्स इट ईजियर टू यूज़ दैन मशीन लैंग्वेज। इसीलिए इसका यूज़ ईजी बनता है अकॉर्डिंग टू मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में हम इसका यूज़ ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। हावेवर दिस लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर। लेकिन हमें पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है वो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड रहती है कि किस टाइप का कंप्यूटर है। दैट इज़ अ प्रोग्राम रिटर्न फॉर वन कंप्यूटर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट बाय अनदर। और क्या होता है, अगर कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर जो रिटर्न होता है, हो सकता है कि वो सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो दूसरे कंप्यूटर के अंदर। अ प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इज़ कॉल्ड एन असेंबली कोड। और जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे कहते हैं असेंबली कोड। नेक्स्ट लैंग्वेज इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। To complexity and difficulty of using and learning low-level languages led to the invention of high-level languages। जो complexity and difficulty आती है, जो हम लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसी की वजह से इन्वेंट हुई बाद में हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ की जाती है। दिस लैंग्वेजेस यूज़ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स विच आर मच ईजियर टू लर्न एंड यूज़। तो इस लैंग्वेज में इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस के स्टेटमेंट यूज़ होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इजी बन जाता है ये यूज़ करने में। हावेवर दे आर स्लोअर बिकॉज दे मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू द बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड देम। लेकिन जो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा स्लो वर्क करता है, क्योंकि हम जो उसे कमांड दे रहे हैं, जो हम जो उसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उसे ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, तो ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो लो लेवल लैंग्वेजेस के कंपेयर में स्लो वर्क करता है। अनलाइक लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट एंड हैंस a program written in a high level languages can be used on different computers with no or only little modifications। जो भी हम कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो ऐसे हमें यूज़ करनी है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जो यूज़र चाहता है कंप्यूटर के अंदर। द वेरियस हाई लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूड जावा, सी, C++, कोई बेसिक, पास्कल एंड मैनी मोर। ये सारी ही हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। तो हमने इस चैप्टर में देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप पूरा चैप्टर एक बार टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे, उसके बाद इस वीडियो के साथ साथ जो होमवर्क आपको मिला है उसमें दिए गए हार्ड वर्ड्स, इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स आपको 3 टाइम्स अपने नोटबुक में लिखने हैं और उसको लर्न भी करने हैं।
नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स की एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।